अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं राना हुसैन ऑफिशियल। फ़की अबू लईस नसर बिन मोहम्मद बिन अहमद बिन इब्राहिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद बिन लुबैद रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सरवर कायनात महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद ग्रामी है, तुम्हारे मामले में मुझे सबसे ज़्यादा खौफ शिर्क असगर का है। सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिर्क असगर क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और रिया के शिर्क असगर रिया है जिस दिन बंदों को उनके अमाल की जजा दी जाएगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि जाओ उनसे जाकर जजा तलब करो जिनके लिए तुम दुनिया में अमल किया करते थे। ज़रा गौर करो, क्या तुम इनसे कोई भलाई या खैर पा सकते हो जिन्हें दिखाने के लिए तुम दुनिया में अमल करते हो। फ़कीया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इन रियाकारों से कहा जाएगा कि इनके अमल तो महज धोखा थे, धोखा दही की खातिर जो अमल करते थे, इसी धोखा की बिना पर आखिरत में इनके साथ ये मामला किया जाएगा। इरशाद बारी ताला है, इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊनल्लाह व हुवा खादिऊहुम। बेशक मुनाफिक अपने गुमान में धोखा दे रहे हैं अल्लाह को और अल्लाह ताला सज़ा देने वाला है उन्हें। यह सूरत निसा की 142 आयत नंबर है। मतलब ये कि इन्हें धोखा की जजा दी जाएगी, इनका सवाब ज़ाया कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला इन्हें फरमाएगा कि जाओ उनके पास जिनके लिए तुम्हारे अमल थे, मेरे पास तुम्हारे अमाल का कोई सवाब नहीं है क्योंकि तुम्हारे अमाल में मेरी ज़ात के खलूस न था। बंदा उसी वक्त सवाब का मुस्तहिक गिरदाना जाता है जब उसके अमाल खालिस अल्लाह ताला की ज़ात तैयबा के लिए हों, और अगर किसी भी अमल में अल्लाह ताला के सिवा किसी और कोई शरीक कर लिया जाए तो अल्लाह ताला उस अमल से बरी हो जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं दूसरे शुरका के मुकाबले में शिर्क से ज़्यादा बेनियाज हूँ। मैं इस अमल से बेनियाज हूँ जिसमें मेरे सिवा कोई और शरीक हो। जिस शरीक ने कोई नेक काम किया और उसमें मेरे साथ इसने किसी और को भी शरीक किया तो मेरा इसके अमल से कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं इसके अमल से बेजार हूँ। यानी मैं इस अमल से बेजार हूँ क्योंकि वो अमल इस दूसरे का हिस्सा है जिसको मेरे साथ इसने शरीक किया। एक कौल के मुताबिक अल्लाह ताला के इस फरमान का मतलब यह है कि मैं ऐसे अमल करने वालों से बेजार हूँ। तलब दुनिया के लिए किए जाने वाले अमाल सवाब से खाली हैं। इनके बारे सुनिए। मज़कूरा हदीस तैयबा इस चीज़ की शहादत देती है कि जो अमाल अल्लाह ताला के लिए खालिस ना हो, अल्लाह ताला इन अमाल को कबूल नहीं फरमाता, और जो अमाल बारगाह इलाही में शर्फ़ कबूलियत हासिल नहीं करते, इन पे कोई जज़ा व सवाब नहीं मिलता, बल्कि खालिस अल्लाह ताला के लिए ना किए जाने वाले अमाल जहन्नुम तक ले जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये फरमान बतौर दलील मौजूद है, जो ये जल्दी वाली चाहे हम उसे इसमें जल्द दे दें। सूरतुल असरा की 18वीं आयत है, उसका ये तर्जुमा है, जो ये जल्दी वाली चाहे हम उसे इसमें जल्द दे दें। यानी जो शख्स अपने अमलों से दुनिया का तालिब हो ना कि आखिरत का, तो हम उसे दुनियावी साजो सामान से जिस कदर और जो चाहते हैं अता कर देते हैं। हम सवाब आखिरत की तलब ना रखने वाले के लिए हलाकतों का ही इरादा रखते हैं। एक दूसरा कौल यह है कि ऐसे शख्स को हम अपनी चाहत के मुताबिक जो दुनियावी सामान चाहते हैं अता फरमा देते हैं, खुद इसकी चाहतों के मुताबिक अता नहीं करते। अगली एक आयत का तर्जुमा है, यानी हम इसके लिए आखिरत में जहन्नुम वाजिब कर देते हैं, वो इस जहन्नुम में दाखिल होगा। ऐसे शख्स के लिए मज़म्मत वाजिब हो जाएगी, खुद इसका नफ्स भी इसकी मज़म्मत करेगा और इसके अलावा दूसरे भी इसकी मज़म्मत करेंगे। ये थे आज के कुछ चंद अहम पॉइंट्स। अल्लाह करे हम सबको समझ आ जाए, अल्लाह करे हम सब समझ जाएं, अल्लाह पाक हमको हिदायत अता फरमाए। उम्मीद है सभी दोस्तों को या पॉइंट की समझ आ गई होगी।
ریاکاری سے بچنا چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے لیے عبادت کرنی چاہیے۔ جو بھی عمل کریں، جو بھی نیک عمل کریں، اللہ کی رضا کی خاطر کریں۔ انسانوں کو یا کسی کے دکھاوے کو یا کسی کو بتلانے کے لیے کہ میں نے یہ کیا ہے، میں وہ کر رہا ہوں عمل کے لحاظ سے، تو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ پاک سبھی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔